अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई से कौन परेशान नहीं है, बिजली के बिल किसको नहीं दुख रहा है और हालात किसके ख़राब नहीं है। ये सवाल बड़े कॉमन हैं और हर बंदा कहेगा कि मैं परेशान हूँ बिजली के बिलों से, ग्रॉसरी के बिलों से, महंगाई से, दवाइयों के बिलों से, परेशानी से, खाने पीने की चीज़ों से। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और वो वीडियो है हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट राशिद महमूद साहब की। किस तरह से वो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की तो फिर इतने टैक्स किस लिए। उनकी एक कैथारसिस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आज मैं उसी लेजेंड के घर के बाहर मौजूद हूँ। जब भी हम शोबिस की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ग्लैमर, बहुत पैसा और बहुत हाई फाई क्लास है ये। लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस कदर दरवेशी में वो ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था और किस तरह से उन्होंने पूरी आवाम की उस वीडियो में तर्जुमानी की है। ये आइडिया किसका था और फिर उसके बाद इसका रिएक्शन और रिस्पांस क्या कहते हैं वो आई मिल सर। ₹45,368 का बिल आ गया है। दुआ कर रहा हूँ रब से कि मेरे मालिक में 4 मरतबे मुख्तलिफ अटैक्स में हूँ और हर बार तूने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? मुझे उठा ले, मुझे नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इस मुल्क की सारी जिंदगी जो खिदमत की मैंने, गलत किया मैंने। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां हमारे लेजेंड एक्टर हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान में जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो चाहे बड़ा पर्दा है या छोटा पर्दा है, उन्होंने अपनी अदाकारी से अपने किरदारों में ना सिर्फ जान फूंकी बल्कि जिस तरह से उन किरदारों को निभाया है, मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि आज उसकी मिसाल नहीं मिलती। आजकल के दौर में हमारे जो स्टार्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनमें वो 1% भी चीज़ आ जाए जो उस वक्त राशिद साहब के अंदर मौजूद थी, जो आज उनके अंदर मौजूद है, तो हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो ज़वाल का शिकार हो रही है इंडस्ट्री, जो हालात हैं, ये तमाम एक बड़ी लंबी बहस है। लेकिन आजकल जो ज़ेरे मौजू बहस है वो ये बिजली का बिल है। और अभी रिसेंटली आपने कुछ दिन पहले ये वीडियो जो राशिद साहब की उन्होंने बनाई अपने सोशल मीडिया से, लोगों ने जब उसको वायरल कर दिया, अपने कमेंट्स दिए और लोगों ने कहा कि आपने हमारी परेशानियों को, हमारे चैलेंजेस को एक आवाज़ दे दी। और मैं समझती हूँ कि एक आर्टिस्ट और एक फ़नकार जो एक इन्फ्लुएंसर होता है, उन्होंने लोगों को एक ज़बान दे दी, एक आवाज़ दे दी कि ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो बिजली के झटके हर महीने हमें लगते हैं कि जितनी बिजली इस्तेमाल की उससे ज़्यादा झटके तुम्हें दिए जाएंगे, वो चाहे टैक्सेस की मद में हैं और दर्जनों टैक्स जो ऐड कर दिए जाते हैं। इसका जो आवाज़ उन्होंने उठाई और इसके साथ साथ जो अभी मेरे से वो बात भी कर रहे थे, हम उनसे बात करेंगे, हमारे साथ वो मौजूद भी हैं। लेकिन किस तरह से उन्होंने कहा कि पहले मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, मैंने अपनी बिजली का बिल पे किया, उसके बाद मैंने आवाम से और हुकूमत से सवाल किए कि ये क्या तमाशा लगाया है, इस मुल्क में मजाक चल रहा है। उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि किस तरह से उनको मजबूर किया गया इस बिल ने कि उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और फिर पाकिस्तानी आवाम के मसाइल और चैलेंजेस की अक्कासी जो है वो उस वीडियो में की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बेटा। इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि आप उस चैनल से आए जो मेरे बड़े चहीते लोगों का चैनल है। सर बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ साथ चले हैं और सिटी फैमिली का हमेशा हिस्सा रहे हैं। दुख भी हुआ आपकी वो वीडियो देखकर, परेशानी भी हुई। दुख ये जो सारा कैथारसिस मेरा, जिसको अब सारा मीडिया, इसमें कुछ लोग मेरे उस एटीट्यूड पे नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। जी जी। ये सारे वो हैं यूट्यूबर और टिकटॉकर, किसी स्कूल में नहीं गए, ना अब्बा का पता ना अम्मा का पता है कौन। उनका काम है अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना, तो ऑन फुट मैं नहीं बात कर। बेटा ये मसला जो है, मैं सारी ज़िंदगी बिजली इस्तेमाल, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करते, गैस इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन जो घर के लैंडलाइन इस्तेमाल कर, तो हम इन सब का बिल देना जो है, जितना हमने इसको कंज्यूम किया, वो हमारे फ़राइज़ में, वो हम अपने मुल्क पे कोई एहसान नहीं करते, वो हमारी ड्यूटी है। मैंने भी किया सारी ज़िंदगी। लेकिन मैं एक ऐसा फ़र्द हूँ, एक खुली किताब हूँ इस मुल्क में। मेरी ज़िंदगी सारी जो है, नाउ आई एम 70+, 74वीं सालगिरह मेरी
कुछ 7 मेरे माशाअल्लाह। मुख्तलिफ कंसर्न हैं, मेरे एक कम्युनिटी के, मेरे दोस्तों के, मेरे प्यारों के, मुख्तलिफ लोगों के। तो मैंने उनको मना भी किया कि बस कर दो याद, अच्छा वाला फरिश्ता जो है मुझे भूला हुआ, तुम ठहर के उसको याद करा देते। अल्लाह में आपको ज़िंदगी दे माशाल्लाह, इस एज में भी आपकी एनर्जी, और आप बीमार भी रहे पिछले हाँ दिनों, बेटा, लेकिन आप मुझे माशाल्लाह सेहतयाब हो चार गए। बार मैं बड़े इससे गुजरा हूँ और अल्लाह मियाँ मुझे हर बार ठीक कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी मेरी कुछ सांसों की गिनती बाकी है, अभी मुझे बड़ी मोहब्बतें भी हैं आपके साथ, ऐसा दुआएं ये भी ब्लेसिंग हैं है, वही बहुत ज़्यादा। बचाती है मुझे। लेकिन मैं ये जो ठीक हो जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अभी ज़िंदगी में कुछ काम मेरे ज़िम्मे मेरे रब ने रखे तो हुए, फिर एक वो और मैं ठेका करके ले लिया जाऊँगा, ना आपने, वो मैं करके आवाम जाऊँगा के इंशाअल्लाह। दुखों का मुदावा अब देखो करने बेटा, के इसमें बिल मैंने दे दिया, इसमें सारी की सारी अनड्यू चीज़ें सबके उसमें जा। मेरा एहतजाज इसमें ये था, एक तो मैं बड़े प्रिकॉशंस रख के ज़िंदगी गुजारी है। मैं अपनी चादर से 2 कदम अंदर रह के बड़ी दरवेशी में टोटल ज़िंदगी ऐसे। आप मेरे घर में आए, ये किसी शोबिस के बंदे का घर नहीं लगे, जिधर देखोगे एक तस्वीर नहीं मेरे घर में मेरे शोबिस की। मेरा सारा शोबिस, सारी ज़िंदगी मेरे गेट के घर के बाहर। मैं इब्तदा मेरी हुई 1960 से, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। और वो रेडियो जहाँ आप सब, जैसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसका 65 में अयूब खान साहब ने इफ्तिताह किया। मेरा आगाज़ जो है वो ये प्रेस क्लब जो हमारी है, उससे गवर्नर और उसकी बैग को जो एक सड़क जाती, उसमें एक घर में रेडियो पाकिस्तान लाहौर था। वहाँ से एज ए चाइल्ड स्टार मैंने काम किया, चलता रहा, होता रहा। फिर उसके बाद स्टेज आई, टेलीविज़न पे ब्रेक थ्रू हुआ, फिल्म हो गई, तो आज इस लम्हा मौजूद तक। अब इसमें मैंने सारी ज़िंदगी जो कुछ किया हुआ है खुली किताबों के। और जिस दौर में हमने पार्टिसिपेशन किए तो तब तो पैसा कोई ऐसा बजट होता ही नहीं था। लीड रोल जिस पे करोड़ों अरबों रुपए की अर्निंग होती थी पाकिस्तान टेलीविज़न। हमारी फीस जो मेरा आगाज़ शाहीन सड़कें जिसने बंद करा दी, तो उस जैसा पीटीवी को अब तौफीक भी नहीं हुई कभी उस तरह का हिस्टोरिकल प्ले बनाने की। अब हमें मोटिवेट करने के लिए अर्तुगरुल गाजी होता है, नसीम इजाजी दुनिया के हर खिते में होते हैं जो वेल विशर होते हैं अपने रिलीजन और अपनी नेशन के। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि हम अपने उसके जो हीरोज थे खरबों रुपया इस्तेमाल करके भी अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए। तो अब वो तो चलो अच्छी बात है, अगर हम किसी हवाले से भी हो जाते हैं। सारा कुछ किया, कर करा दिया। 4 बार बेटा इसी टेनोर में मुझे 2015 में पहली बार मेरा हार्ट का हुआ। बड़ा कोई बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं, लेकिन इतना था कि हिल गया मैं। वो भी उसकी ट्रीटमेंट मेरे पास 4 पैसे जुड़ाए थे, तो थोड़ा बहुत कहा। फिर ये प्राइवेट सेक्टर। क्या आपको लगता है कि हम आप जो इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, आपने काफ़ी अरसे से उससे किनारा कशी भी कर ली, उस पर भी मैं बात करूंगी कि आपने क्यों किनारा कशी की। हमारे मुल्क में आर्टिस्टों को असासा कहा तो जाता है, समझा नहीं जाता। आपने जैसे कहा कि एक शोबिस के शख्स के घर का हाल देखें कि बड़ी दरवेशी की ज़िंदगी और बड़े हम्बल तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब भी हम शोबिस की बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ग्लैमर ज़ेन में आता है, पैसा ज़ेन में आता है, बड़े बड़े घर ज़ेन में। सबका ग्लैमर उनका है। ये सारे का मेरे मुल्क की इंडस्ट्री को हॉलीवुड या इंडिया की नहीं है कि जहां आपको करोड़ों रुपए मिलते, वो अब मिलते हैं। अब मिलते हैं। कराची ने अपनी इस इंडस्ट्री को इस कदर लेवल पे मल्टीप्लाई कर लिया कि अब उनके बजट करोड़ों के होते हैं। आर्टिस्टों को हमारा जो दौर था, मैं जब कराची का काम करता हूँ तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतने कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ उस डिवोशन से, अपनी इस मुल्क की एफिलेशन से और अपने उस क्रिज्मे के जो मेरे रोल जब हर बार हिट होते थे तो मेरे अंदर एक रिलैक्स होता, उसी हवाले से कर। और जो अर्निंग हमारी, हमने उसी में ज़िंदगी को सर्वाइव किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब वो अपने अपने घरों में अपनी जगहों पे कर रहे हैं। मैं अभी उनको सारे जो उनके मसाइल हैं मैं वो सारे देखता हूँ, करता हूँ जितनी मेरी औकात है। मुसीबत ये हुई कि अब ये जो बिल आया उस बेसिक उस ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। जी जी। बिल जब आया तो 1 महीने से मेरी तबीयत को थोड़ी सी बेहतर नहीं है। जब मैं आप मुझे कई गुफ्तगू किसी चैनल भी करते देखते हैं तो लोगों को फील होता है कि यार ये नॉर्मल। तो जब मेरी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हुई और गर्मी इस कदर शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तो फिर एक जुर्रत की मैंने अपनी
तुम्हारी आंटी से अपनी मिसेज से कहा कि यार ये चला लो, कि चलो ये थोड़े से मैंने पैसे बचा के रखे हुए इस बिल के लिए, तो ये चलाते हुए इसमें भर देंगे। लेकिन मेरी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। 1 महीना उसमें भी बड़ा मोहतात तरीके से जितने भी मेरे यूनिट कंज्यूम हुए उसका जो बिल है वो जो इन्होंने रेशो बना के कि 200 होगा तो 3300 रुपये है, 201 हुआ तो 9000, 301 हुआ तो 18,000, उसके बाद 36। अरे यार ये कौन सा साइंसदान है जो ये सारे का सारा मुझे तो इनके खांचे कैसे लगाने, कैसे लहू निचोड़ना नेशन का। बहरहाल कि चलो यार मैंने इस्तेमाल किया, आगे नहीं करूँगा, बर्दाश्त करूँगा। अल्लाह से मदद मांगूंगा कि मालिक मुझे इतनी हिम्मत और एनर्जी दे कि मैं ये बर्दाश्त कर दूँ। दवाइयाँ रोज़ खाता हूँ, हज़ार रुपए की दवाइयाँ मेरी जो, और मुझे देख देख के मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा बीमार है, वो भी इसी उम्र की आलम में पीरी में है। और वो लेकिन बहरहाल हो गया सारा कुछ। बिल आया 45,000 पता नहीं कितने 800 या कितने 600 कुछ का 38 रुपए का बिल है। मेरे लिए ये एक बैंक था कि हैं, मैंने तो अपने तौर पे बड़े बचा के 30,000 जो है ना अलहदा रखा हुआ था कि यार इससे ज़्यादा क्या बिल होगा, बहुत भी ज़्यादा। 29,000 जो है वो मेरे जो यूनिट कंज्यूम किए उसकी कीमत है, और 16,500 इनकम टैक्स, फ्यूल वो क्या है वो टैक्स, और फिर उसके बाद इनविजिबल पता नहीं कौन कौन से टैक्स जिनका कोई बिल है क्या यार कौन सा तो टैक्स। तो मैं जब टमाटर लेता हूँ उसमें भी भर रहा हूँ। 60 रुपये के सुबह है, रात को ईद से 2 दिन पहले जो टमाटर रुल रहे थे 50 रुपये किलो, 250 के, कोई इनको रोकने वाला, ये जो मिस यूज या ये जो डोमिनेशन कहते हैं हमने महंगे, अरे कोई स्कैन करे। रिश्वतखोर हैं सारे के सारे जो रखे हुए आपने। बिजली की ये जो आप कमी और लाइन लॉसेज है मैं कर लूँगा, लोग होंगे चंद जरूरत करके अपने तौर पे कुंडे लगा लेते, हर बंदा ये नहीं कर सकता। इसमें ये इनके हमले, इनके खांचे शामिल हैं। मेरे यहाँ पड़ोस में कई ऐसे लोग हैं जो रीडर थे, मीटर रीडर, मेरे से 8 गुना बड़े घर है, लॉटरी निकला, ये तेल निकला। करप्शन है, मरना याद नहीं है सबको। अब ये जो कुछ इसमें किया गया ये मेरे जैसा बंदा, मेरे पास कोई 1 रुपया ऐसा नहीं आता जो मुझे कोई उतरता हो या किसी रिश्वत लेता हो या मुझे कोई चंदे मिलते हो, नेवर। ना मैं कभी ख्वाहिश रखी, अल्लाह ना कर। मेरे रब ने जो मुझे दिया मैं उसमें साबिर शाकिर हूँ। लेकिन अब की बार मेरे कलेजे में एक तकलीफ हुई कि यार ये गुंडागर्दी है हम पे। आपने उसके मल्टीप्लाई करते करते यही जितने यूनिट 700 पिछले दौर में जब होते थे तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बिल जो होता था वो 14,000 रुपये होता था। कौन था वो आ गया IMF कोई खुदा की अहकाम जो कहता आप माने चले जा रहे। आप अपने सर्वाइवल के लिए अपनी नेशन पे जुल्म कर रहे, और आने से पहले हर हुकूमत ने जो कुछ कहा था वो चाहे नया पाकिस्तान है, ये वाला पाकिस्तान है, मौजूदा या इसके बाद मज़ीद कौन सा पाकिस्तान होगा, जब तक फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होगी तो उसके आफ्टर इफेक्ट यही होंगे। 45,368 रुपए का बिल आ गया है। दुआ कर रहा हूँ रब से कि मेरे मालिक में 4 मरतबे मुख्तलिफ अटैक्स में हूँ और हर बार तूने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? मुझे उठा ले, मुझे नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इस मुल्क की सारी जिंदगी जो खिदमत की मैंने, गलत किया मैंने। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। राशिद साहब, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक्स के ऊपर आऊँ, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछूँ। माशाल्लाह इतनी एनर्जी
और आवाज़ में वो जो गरज है वो अब भी आपकी वैसे ही है, वो वैसे ही मौजूद है। ये ब्लेसिंग है मेरे उन प्यारों की जो मुझे देखते हैं, मेरे दुआएं खैर करते हैं मेरे लिए और प्यार करते हैं मुझे। अल्लाह में आपको ज़िंदगी ये दे। ब्लेसिंग है कि मुझे जो अता है रब के, उसके नबी के सदक़े। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने ये जो कैथारसिस किया इस वीडियो की सूरत में, ये आपका अपना आइडिया था और क्या और आपको पता था कि इसका इतना रिएक्शन और इतनी एप्रिसिएशन आएगी? मुझे पता था। मेरा व्यूअर मेरी बात को गौर से सुनेगा। और बाबे इख्तियार ने भी सबने सुनी है, सुन रहे हैं वो, लेकिन उनके इख्तियार वो कुछ कर नहीं सकते। मेरा मुल्क सूद और कर्जों में डूबा हुआ है। किसी भी हुकूमत को आने से पहले ये प्रिकॉशन, ये सोच के अरबाब इख्तियार बनना चाहिए कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं क्या ये हम कर सकते। या तो ऐसे ही इब्ने मरियम आते ना हुकूमत में कि जी हम अपने जितने एसेट जो कुछ हमारे हम अपने मुल्क में ले आते हैं। आप सारा कुछ जिनके पास आपने मुल्क में जब ले आएंगे सारे का सारा कुछ, तो हमारा कर्जे भी उतर जाएंगे और हमारे सूद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं हो रहे ना, तो वो आप देखिए यकम जुलाई से फिर से और इजाफा हो गया, बिजली की कीमत, बेसिक टैरिफ और बढ़ गया। अल्लाह रहम करे बेटा, अल्लाह। क्या हल किया है इसका? महंगाई जान नहीं छोड़ी है। मैं बताता हूँ तुम्हें, हजरत आदम को जब जन्नत से ज़मीन पे भेजा गया, वाह जन्नत का उसे एक आइन कह लेते जो वहाँ के कवायद और ज़वाबित है, हम उसे एक आइन का, वहाँ एक शिक थी जिसको इंटरप्ट नहीं करना। हजरत आदम ने से हो गई ना वो गल, क्यों हुई ये अल्लाह बेहतर जानता है। उसकी कोई मसलत थी ज़मीन क्रिएट करने का, ये वो। लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि उनको सिर्फ इसलिए ज़मीन पे भेज दिया गया कि मेरे रब ने पहले ह्यूमन बीइंग पे ये फिज़िकल इम्प्लीमेंट्स कर दी कि है इंसान, तेरे एक्ट पे तेरा रिएक्ट जो है वो मैंने तय कर दिया हो। मेरा एक्ट पॉजिटिव होगा तो मुझे उसका रिएक्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। एक एक्ट मैंने किया नहीं है और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि मेरी मर्जी के रिएक्ट हो जाए, ऐसा होता हो नहीं है। बिल्कुल सही। ये डिनायल है, ये कॉलो फेल का तजाद। मैं जो बीजूंगा मुझे वही काटना, जैसे करोगे वैसे ही भरनी है। मैंने वो किया ही नहीं जिसके मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मेरी मर्जी। तो इस तरह के ख्वाब देखने की पाबंदी है दुनिया कहीं भी नहीं, लेकिन वो ख्वाब आँख खोलेगी तो वो कुछ नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये आफ्टर इफेक्ट है। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो हालात आपने बयान किए ना, ये हर दूसरे आदमी की कहानी है। अपने अपने वसाइल में हम बेटा हर कोई परेशान है, हर कोई अपसेट है। ईमानदारी, आप रब की रज़ाओं से असली खरा रिस्क जो है ना, हलाल रिस्क, वो थोड़ा भी जो है आपके कलेजे में इत्मीनान रखेगा। आपको कोई ऊपर वाला कमी नहीं आने देगा। खाना औकात आप 7 स्टार में बैठ के खा लें, ढाबे में खा लें, माई के पास तंदूर, ज़्यादा से एक नहीं तो बहुत जो बड़े होंगे वो 2 रोटियाँ खा लेते हो, थोड़ी सा सालन होगा, नहीं होगा चटनी से भी खाते नहीं हैं लोग। हमने अनड्यू अपने बोझ बढ़ाए हुए, ख्वाहिशों के गुलाम हो गए। ये सब कुछ यही रह जाना बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिंदगी जो है वो एक ट्रांजिट छोटा सा एक फ्लैश है, कब कौन चला जाएगा। मैं अपने 26 बरस के लाइक बेटे को कतर एयरवेज में बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे था, दोहा एयरपोर्ट पे, आज वो नहीं है। 1 साल वहाँ रहा, छुट्टी पे आया, एक दिन लेके आया, अगले दिन वो मेरी गोद में यहीं इसी जगह जहाँ बैठे, वो यही इस तरह बिस्तरी सोफे वो पे, तब मेरे दूसरे उस हिस्से में थे। तो बातें करते करते पलंग यूँ था कि करते वो बातें कहीं मेरी सांस उसका यूँ करके मेरे हाथों में गिरा, एंड विद इन सेकेंड ही इज़ नो मोर। तो जब ये औकात है इंसान की, फिर उसमें हम इतने ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, ज़रूर देखो, लेकिन यार उतने ख्वाब देखो जिनकी ताबीर हो सके। बिल्कुल। अच्छा, इंडस्ट्री की आप बात कर रहे थे, आपने इंडस्ट्री से किनारा क्यों कर लिया कि आपका काम भी कम हो गया बीमारी की वजह से, सेहत की वजह से? नहीं बेटा, एक तो ये भी है कि मैं अब उस कदर अनड्यू वो जो एक एग्जर्शन है वो मुझसे होती नहीं है। काम मैं कर रहा हूँ। एक नई फिल्म है सैयद नूर साहब की, उसकी प्रोड्यूसर है हमारे शान जो हीरो, उनकी सिस्टर है जरका, मेरी बेटियों की तरह शान भी मेरे बड़े लाडो। उसमें उनका बेटा हीरो, ये सिख कम्युनिटी की कहानी है, दादा और पोता की कहानी है। मैं उसमें हूँ बड़े लीड रोल में, दादा में बना हुआ, बहुत अच्छी शूट भी न्यूज़ भी दे दी है अपने फैंस को। एक ये फिल्म का नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर।
तकरीबन कंप्लीट है। कोई थोड़ा बहुत कोई गाने वानों का है, वो जब हो जाएगी तो लग भी जाए। दूसरी मेरी एक और फिल्म है जो काफ़ी, उसको भी थोड़ा टाइम हो गया, कंप्लीट है। उसका नाम है दिल्ली गेट। उसमें भी हूँ मैं, जावेद शेख साहब हैं, बुजुर्ग हैं दिल्ली गेट के, उनकी कहानी है ज़िंदगी। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं है। एक पिछले दिनों मैंने एक चैनल है, उसका एक सीरियल किया, फना उसका टाइटल था, ख़त्म हो गया, अब चल गया। मिला तो कराची में मुझे जब उनको मेरी ज़रूरत होती है मुझे बुलाते हैं, मोहब्बत है उनकी, मुझे याद रखते हैं, बुलाते हैं और मैं चला जाता हूँ, करके आ जाता हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा बजट तो नहीं, लेकिन इतना होता है कि वो मेरे लिए काफ़ी होता है। मुसीबत ये हुई है कि अब जो स्क्रिप्ट हमारे यहाँ शुरू हो गया है, मेरे रिलीजन में कहीं ये एक गुंजाइश है, हमारी बेटियों की ग्रूमिंग में कहीं ये है जो उसमें हो रहा है। ससुर है तो वो भी साला बदमाश है, बहू है तो उसके अपने चाले, माँ है तो उसके बेटे। मेरा ये, मैं ऐसे क्यों हम वैसे इस एक ही पैटर्न पर चल गए? सौदा बिकता है ना, ये बिकता है, जो दिखाएंगे वो बिकेगा ना। तो वो पीटीवी का वो शानदार दौर, वो सुनहरी दौर, वो फीचर ड्रामे, वो सोशल, हाँ, उन्होंने काम नहीं लिख सकते। अब फिर इतनी खवातीन राइटर ईजाद हो, मैं हैरान होता हूँ। मैंने मैडम अल्लाह गरी के रहमत करे हसीना मोइन के स्क्रिप्ट से लेके इस मौजूदा अहद की उमेरा अहमद, खलीलुर रहमान कमर साहब, वो तो मेरा यार भी बहुत, सबके लिखे हुए के साथ कोई एक पाकिस्तान का सचमुच का जो राइटर है, असगर नदीम सैयद साहब हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अंधेरा उजाला जो हमारे लिखे, मैंने सबके साथ और सब डायरेक्टर के साथ काम किया। अब असल में कुछ ओवरडू जो है ना, बड़ी तेजियों वाले कुछ लोग आ गए हुए। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कॉल है कि ये मत देखो, कौन कहेगा, गौर इस पर करो, ये क्या बड़ी बात होती है फिर सुनी जाती। इस स्क्रिप्ट में बड़ी बात होती कोई नहीं, गिमिक्स है, सर्वाइवल गिमिक्स है। आप रिजेक्ट भी कर देते हैं कभी? नहीं, कुछ मैं प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट भी कर देते हैं? मैंने सारे ही रिजेक्ट किए। अच्छा। मुझे कराची से स्क्रिप्ट क्या कि जी वो राशद साहब आपका हम पैसे भी थे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए बेटा पैसे, मैंने रब के पास जाके हिसाब दे ले। मैंने जितना काम किया हुआ, मैं जब अपने रब के पास जाऊँ, मैंने उसमें कोई ऐसा काम नेगेटिव रोल में भी नहीं किया हुआ कि मैं अपनी बेटी, अपनी माँ और अपनी बहू के साथ बैठ के ना देख सकूँ। नो, तो मेरे पास क्या राइट है कि मैं दूसरों को वो देख, मैंने छोड़ दिया। उससे भी मुझे इकोनॉमिकली एक नुकसान हुआ, लेकिन वो मुझे मंजूर है। वो आपने खुद बाय चॉइस बर्दाश्त कर लिया। मैं वो नहीं करूँ। अच्छा, जब भी आएगा फिर चला जाऊँ, करूँगा जाके। तो इस तरह के भी। अभी आपने फीमेल राइटर्स का जिक्र किया, तो नहीं इजाज़त होगी, मैंने तो पता ही नहीं कौन है। मैं कराची के चंद है, नूरुल हुदा, उन्होंने भी कहा कि बस मैं नहीं लिखती है, मैं ये बेहूदगी नहीं करूँ। उमेरा अहमद, मैंने उनको नहीं देखा, इसी तरह एक आध और ना। उसके बाद अब इतनी सारी खवातान आ गई, पता नहीं वो। आपको लगता है कि इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस्ड हो गई है खवातीन की राइटिंग? देखो बेटा, जब चैनल पे स्कैन, पहले एक स्क्रिप्ट का पैनल होता था, वो उसको अप्रूव करते थे, हाँ जी, फिल्टर होकर आता था। फिल्टर हो गया। अब मार्केटिंग वाले जो है ना, वो स्क्रिप्ट स्कैन करते और वो मसाला डालते जाओ, राइटर को पता कि नहीं यार इसमें उसको भी डाल, उसको भी डाल, उसको भी डाल, और जो बस सौदा बेचना है। ये सारे पागल बना रहे हैं फिर अवाम को, ऐसा ही है इस नाम पर कि ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है। हम अपनी अखबार जो है उसमें इसकी, आप यकीन करिए, जो आपने ससुर वाली बात की, हमारा एक पिछले दिनों ड्रामा चला और बड़े मेन चैनल पर वो ड्रामा चला, हमारे घर में लाउंज में लगा हुआ, और मेरे ससुर सामने बैठे हुए हैं और वो सीन चल रहा है, और मेरा दिल करे मैं कुछ चीज उठा के टीवी में मार दूं कि ये क्या बकवास चल रही है। ऐसा ही हो रहा है, ये हाल हो गया। ये बेहूदगी, हमने इकोनॉमिकल इंसेंटिव के चक्कर में रिलीजन को, फिर हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि जी हमारी सोसाइटी में ये होता है। नहीं, कहीं नहीं होता। लाखों में एक आधा कोई ऐसा वाकया होगा तो आप उसको उठाकर टीवी पे दिखा देंगे। दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं होता। बड़े सुपर पावर जो रोज उनके रातों को क्या, वो क्या उसको कभी प्रोजेक्ट किया उन्होंने? ये जो तो हमारे तो बहुत रेयर होता है ये, लेकिन चूंकि वो बिक रहा होता है सौदा, तो हम बेच रहे हैं। ये क्या बात है? क्यों आपके ज़माने के आर्टिस्ट, हम जैसे जिक्र करें कि जब आपने शुरू किया उस ज़माने से लेकर अब तक, क्यों ऐसा है कि हर तरफ से शिकायत ही आ रही है? क्या टेक ओवर कर लिया नए लोगों ने इंडस्ट्री को और पुरानों की जगह नहीं? मैं बताता हूँ बेटा, जो हमारे हम असरिया हमारा हक था, हम ग्रूम्ड हुए बाकायदा ट्रेनिंग पे। रेडियो से आगाज़ मोस्टली हमारा होता था। रेडियो वो मीडियम है
जो ब्रॉडकास्टर को सबसे पहले लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना करता है। जिसको लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई मिल जाएगी उसको लफ्ज़ों का हुनर खुद ब खुद अता हो जाएगा। और फिर जिस मीडिया हमने ये सारी मेरी ग्रूमिंग रेडियो पे हुई है और पीटीवी पे मेरे ये पहला जो पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर स्टेशन वो रेडियो के अंदर बना था, तो पीछे छप्पर में सेल्स ऑफिस उनका भी है तो हमारे सामने, तो मुझे वहाँ उन्होंने घुसने नहीं दिया था। और मैंने भी कभी जब कराची में मुझे मेरा पहला ब्रेक थ्रू शाहीन वो जो था उसमें हुआ तो मैंने क्योंकि आपने पहले वहाँ क्यों नहीं किया, मैं कहा जी उन्होंने मुझे दिया नहीं और मैंने उनसे मांगा, तो बेशुमार वजूहात है बेटा। लेकिन अब क्या नए लोगों ने टेक ओवर कर लिया और पुरानों की जगह नहीं? नए लोग जो है वो खुद ही प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन हाउसेस भी उनके हैं, करोड़ों रुपए भी उनके पास है, वो खुद ही हीरो आते हैं। माइट इज राइट, जिसका पैसा है वो ही नजर आएगा, उनका बिक भी जाता है। अब उनके करोड़ों रुपए चैनलों ने दबा के भी रखे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्क्रीन पर अब वो नजर भी आता है। जैसे आपने रेडियो का जिक्र किया तो रेडियो में वो अल्फाज की शफाफियत, वो क्लैरिटी, वो सही तलफ्फुज, ये बड़ा मैटर करता था। और हमारा टीवी जो है वो एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करता था। मदर टंग पंजाबी है बेसिकली कास्ट। आपको अक्सर लोग कहते हैं शायद आप उर्दू स्पीकिंग है, आपकी उर्दू इतनी अच्छी है। मेरे आबाद जो है वो कश्मीरी, मुझे पता मेरे वालिद का नाम नाजिर काश्मीरी, लिटरेरी प्रोग्रेसिव अमृतसरियों के सारा जो हल्का जो बड़े ना उनमें उनका नाम भी मौजूद है। मेरे ग्रैंडपा जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनने से पहले कालीनों के इतने बड़े डिजाइनर थे कि उनके नाम की चेंज आज भी सारी उस्ताद गुलाम मोहम्मद नक्काश हाथ से बनाए, उनके बने हुए डिज़ाइन दुनिया भर के मुल्कों में महलों में लगे। हम फैक्ट्स बिलीवर नहीं है बेटी, अब इस कदर अनड्यू तेजियाँ हो गई कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये उस जब आप अनड्यू तेज भागते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके गिर जाते हैं, आपको पता नहीं होता। आपकी सराउंडिंग में बेशुमार इनविजिबल आपसे भी ज़्यादा स्पीड से भाग रहे होते, वो आपको कुचल के गुजर। आप भागो या तेज़ी रखो लेकिन उसमें एक उसने रफ्तार भी तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। ₹45,368 का बिल आ गया है। दुआ कर रहा हूँ रब से कि मेरे मालिक में 4 मरतबे मुख्तलिफ अटैक्स में हूँ और हर बार तूने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? मुझे उठा ले, मुझे नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इस मुल्क की सारी जिंदगी जो खिदमत की मैंने, गलत किया मैंने। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। राशिद साहब, आपसे हम इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, आपकी रीसेंट वीडियो की बात भी कर रहे हैं। बहुत लोगों ने आपकी इस वीडियो को जो भी आपने अपनी बिजली के बिल के हवाले से बनाई, इसको सियासी रंग देने की भी कोशिश की है, पार्टीज़म के ऊपर भी बात की है कि चूँकि शायद आप इस हुकूमत के खिलाफ हैं तो बात कर रहे हैं। किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं बेटा। नेशन जो है मिन हैसुल कौम बेहतरी, कोई अगर हुब्बे अली में नहीं भी कर रहा, बुग़्ज़े मुआविया में भी कर रहा तो मैं उसको सेकंड करता हूँ। मेरे लोगों का फ़ायदा हो रहा है उससे। मैं रत्ती भर से ऐसी पार्ट मैं अच्छा अमल किसी का भी हो तो बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जिनको आज ये लोग तरह तरह के कितारचीज़ निकाल रहे, बातें कर रहे, जिस कदर आर्टिस्टों की फेवर इनके दौर में रही है और उससे पहले मुशर्रफ वो कई इमरान खान साहब के, उन्होंने तो आर्टिस्टों को बॉदर ही नहीं किया, आता ही सारा कुछ बंद कर। बिल्कुल इंडस्ट्री तो साइड पर हो गई थी, फिर कोरोना आ गया तो वो कुछ कर ही नहीं सके, बिल्कुल ही नहीं कर सके। फिर उसमें कुछ हर्डल्स अल्लाह की तरफ से नाज़िल हो गए, कुछ उनकी प्रायोरिटी भी जो बंदे थे उन्होंने की नहीं, वो भी सारे घुस बैठिए थे जो उनको भी। तो देखो बेटा जो काम, आप किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं है, आप आवाम के साथ हैं। ये आवाम इस हाल में है, कुछ करें, कौम के साथ हूँ मैं उनके लिए। तो कोई उम्मीद है कि कुछ होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ रिलीफ मिलेगा? मैं चूँकि कलमा गो हूँ, आप भी है, सबके बिल्कुल
हमारे बिलीव्स है कि रब जो है वो खैर के साथ होता है, शर के साथ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे अगर शर है और कोई उसे नहीं मान रहा तो आज नहीं तो हैं। जितना मर्जी आप परेशान हो, आपके मुँह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ये तो हमारा ईमान है, ऐसे ही है, ऐसे ही तो उम्मीद रखनी चाहिए। ओ यस, अल्लाह बेहतर करेगा। बेहतर ये मुल्क में बेटा 75-76 बरस हो गए, क्या क्या कुछ देखा। आप तो बच्चे हो छोटे छोटे, मैं तो अली शायद 49 में पैदा हुआ तो मैं बचपन ही से बुजुर्ग हूँ। 10 साल में जब मैं रेडियो पे किसी को ऑडिशन देने और पहली ऑडिशन में अप्रूव हो गया, तो इट मीन्स कि मेरे रब ने, मैंने अपनी स्किल को उस उम्र में डिस्कवर कर लिया। तो उसे आप शऊर का नाम भी दे। फिर मैंने जो डिस्कवर जिस रास्ते पे चला था, लेकिन मैं उस पर अनड्यू तेजियों से नहीं चला, एक एक कदम चला, इम्तहान दिया, फिर अगली क्लास, फिर उससे अगली क्लास, करते करते इस्लाम में मौजूद था। तो मैं, मुझे कोई गिले किसी को शिकवे नहीं है। मैं गिले शिकवे जो है इनको कशकोल समझता हूँ। ये कासा है, मैं मांगे तो अभी आपको बीमारी के दौरान भी एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने चेक भिजवाया था तो आपने वापस कर दिया। हाँ, वो फिर भीख नहीं चाहिए। वो मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका। मैं उनसे ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं मिला हुआ था। मेरे को तकरीबन 3.25 लाख रुपए उस बीमारी में मेरे जब लग चुके थे और मेरे रत्ती भर मुझे फील हो रहा था कि मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ा, तो मैंने कहा मैं अल्लाह मियाँ के पास ही जाए। तो ऐसे ही मैंने एक दिन कहा कि यार कि तुम्हें कैफियत, तो मुझे फ़ोन आया, मैं नाम भी ले लेता हूँ उनका, मैं आमिर मीर साहब की बात कर रहा हूँ। मैं कभी उनसे ज़िंदगी में उनका फ़ोन आया कि राशिद ये तेरी कैफियत है, तो जस्ट रिलैक्स। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जी वो, इंटरिम। तो हम, हमारी नज़र में आ गया तो हम कुछ कर रहे। उन्होंने मुझे एक चेक भिजवा दिया 2 लाख रुपए। मुझे आग लग गई कि यार राशिद में सारी ज़िंदगी तूने करोड़ों अरबों रुपया तेरे हवाले से इस मुल्क को मिला हो, तो मैंने उसको कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं वापस कर। तो फिर उनका दोबारा मुझे कि तुम रखो, हम तेरा जितना, मैंने बताया कि ये मेरे पास ये बिल पड़े हुए जो मैं कर। तो फिर मेरे वो सारी वो कंपनसेशन भी और मेरा उसके बाद का प्रोसेस जो पूरा आपका जो इलाज है वो फिर निगरान सेटअप में उन्होंने। तो मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ही इज़ अ कमिटेड पर्सन, बोल्ड आदमी। जो आप हमारे यहाँ असल में होते तो होते हैं, इख्तियार नहीं होता उनके पास। सही कह रहे हैं, पावरलेस सीट्स हैं, पावरलेस सीट्स होती है। तो अभी किसी गवर्नमेंट ने किसी ने आपसे रब्ता किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, आज़मा बुखारी साहिबा ने या कहीं पर? मेरी मुलाकात भी हुई है, एक शो में चुके इस कल्चरल मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ पैनल पे भी मुझे। हाँ जी, आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी रखा हुआ। मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी हूँ इस कल्चर एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के, मैं उनकी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। इसके बावजूद उसका मैं कभी एक टेडी पैसा ना उन्होंने दिया ना मैंने कभी मांगा। मैं समझता हूँ कि मेरे टेनोर की नहीं, पैसों की बात अगर हम एक साइड पे रख दें, खुद से फोन करके पूछा, आप आर्टिस्ट हैं, लेजेंड हैं हमारे। मुझे कुछ किसी ने कभी कोई इस तरह का कोई जो वो होता ना कि इस वीडियो के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक किसी। बल्कि एक क्लिप वो एक चैनल वाले ने उस पर खुद अपने तौर पे, अब ज़ाहिर है चैनलों वाले गिमिक्स भी तो क्रिएट करते हैं ना अपनी व्यूअरशिप के लिए जी। एक इवेंट था वो, तो मैं भी उस इवेंट में मौजूद था। वो एक न्यू टैलेंट की लिहाज से बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की एक्टिविटीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने दाद देता हूँ उसको। तो वो जब हम करके निकले तो बाहर आए तो चैनल वाले ने मुझे घेर लिया, मैं उसके साथ बात कर रहा था। तो उधर से वो हमारे सेक्रेटरी साहब तारड़ साहब थे, मिनिस्टर साहब भाई, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा कि राशिद साहब आप एसेट है मेरे मुल्क के, ये है। देखा वो मुझे, कौन होगा इस मुल्क के जिसने मेरे काम को अपने घर में नहीं देखा। पहले तो था ही पीटी, बिल्कुल, तो वो बड़ा। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि वो मैडम इनका वो बिल का जो है तो आप क्या कहेंगे। तो वो उनका जवाब था कि सब कोई ज़्यादा है और वो चली गई। कौन? उस्मा बुखारी साहिबा थी। जी, अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा थी, सबको ज़्यादा आया। साथ ही उसको ये भी कहा कि भाई वो कल्चर और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो उनके इख्तियार में नहीं है, जिसके इख्तियार में वो नहीं कर रहे हैं, तो बच्चियाँ बेचारे क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक जब आपने अपना कथारसिस निकाला तो एक वो मुझे कुछ कॉल तो आ सकती थी, कोई राब्ता तो किया जा सकता था। मेरे बच्चों की तरह वो सारे के साथ मेरे सब दोस्त हैं। कोई भी सियासी पार्टी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो PTI हो, बखिया जोर सा, सारे मेरे
उनसे ऐसी एफिलेशन, वो सारे बतौर आर्टिस्ट मेरे साथ एक मोहब्बत, एक एफिलेशन, मेरे लिए वो बहुत मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स बिलीवर। लेकिन इन सब से आपको एक चीज़ बहुत बड़ा बनाती है कि आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान हैं। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं कितने सालों से, दुनिया में आपके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम आता है। तो जब आप एसेट हैं हमारे, आप आर्टिस्ट हैं और एक ज़िंदगी गुजार दी आपने इंडस्ट्री में, तो ये मेरा गिला है हुकूमत से और उन तमाम लोगों से कि पैसों की इमदाद वो खुद कह रहे हैं कि नहीं चाहिए और ना कभी मांगी है, पूरी जिंदगी ऐसे गुजारती। डिग्निटी, वकार, एक इज्जत के लिए ही फोन कॉल करके पूछ लेते हैं। हमें वो है कि जाते हुए वो क्या है, जही काश्मीरी साहब का शेर है कि हमें खबर है हम हैं चिरागे आखिर शब्द, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। आप हो ना बच्चे मेरे, अल्लाह मियां आपको भी सलामत रखे जी, आपको जिंदगी दे। ऐसा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरियों ही की तरफ जाना पड़ेगा। ख्वाब देखने पे दुनिया में कहीं पाबंदी तो नहीं और है। ख्वाब जो है वो बड़ी आसानी से दिखता है। क्या बात की आपने, और ये सारी बातों को बड़े आराम से डिपिक्ट कर देता है कि हम आवाम भी तो ख्वाब देखते हैं कि अगले महीने, और हमारे ख्वाब बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे हैं। अगले महीने बिल कम आ जाएगा, अगले महीने शायद आटा सस्ता हो जाए, शायद पेट्रोल सस्ता हो जाए, शायद हालात बेहतर हो जाए, लेकिन हर दफा मायूसी में जकड़े हुए कोई दुनिया की ताकत है ये आके मुझे हालात बेहतर नहीं हो, कभी नहीं हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।